हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग कंजंक्शन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कंजंक्शन होता क्या है। आप सबसे पहले ये समझिए, कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक शब्द कहा जाता है। संयोजक शब्द का मतलब क्या है? किसी को जो है जोड़ना, किसी को मतलब जैसे आपका शब्द हो सकता है, उपवाक्य हो सकता है और वाक्य। इसमें तीन चीजों को जोड़ने की बातें होंगी। जैसे आइए पहले हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं। डिफिनेशन कह रहा है अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस। कह रहा है कि अ वर्ड दैट यानी कि ऐसा शब्द जो कि इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग, जो कि जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। किसको? अदर वर्ड्स मतलब किसी अन्य शब्द को, अदर फ्रेज मतलब किसी अन्य उपवाक्य को, और अदर सेंटेंसेस मतलब किसी अन्य वाक्यों को। मतलब बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द या किसी अन्य उपवाक्य और किसी अन्य वाक्यों को जोड़ता है, उसे आप जो है कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कह रहा अनुज एंड अमूल लिव इन इलाहाबाद। यहाँ पे जो आपका जो एंड शब्द है ये आपका कंजंक्शन होगा। यहाँ पे कह रहा है ही इज वाइज बट नॉट हेल्दी, वह ईमानदार तो है लेकिन स्वस्थ नहीं है, तो यहाँ बट जो होगा ये आपका कंजंक्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है ही वियर्स अ धोती एंड कुर्ता, यहाँ पे एंड शब्द आपका जो है कंजंक्शन होगा। अमृता हैज पास्ड एमएससी एंड नाउ सी इज अ टीचर। अमृता ने एमएससी को तो पास किया है और इसके बाद वो जो है एक टीचर हो गए, तो यहाँ एंड शब्द जो है ये आपका कंजंक्शन होगा। बढ़ते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, और इनसे आपको जो है सेंटेंस और फ्रेज और वर्ड्स जो होते हैं इन सब में बनाने में थोड़ा सा मदद मिलता है। आइए देखते हैं, जैसे कि पहला वाला यहाँ पे है देयरफॉर। यहाँ पे देखिए सम इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस यानी कुछ महत्वपूर्ण संयोजक शब्द। पहला देखिए देयरफॉर यानी कि इसलिए, सो मतलब भी इसलिए होता है, इसका स्थान से अलग होते हैं बस लगाने के। और मतलब या, नॉर मतलब और ना, यट मतलब यट या फिर स्टिल, दोनों के ही मतलब होता है फिर भी। दैट मतलब कि, तो याद रखिएगा दो और आल्दो इन दोनों के मतलब ही जो है हालांकि होता है। इफ मतलब यदि या फिर अगर। एज मतलब होता है चूंकि। आप कभी कभी वहाँ जब हिंदी में आप सेंटेंस बोलते हैं या फिर कभी पैराग्राफ पढ़ते हैं तो वहाँ यूज होता है कि चूंकि ये चीजें ऐसे होनी चाहिए थी, है ना, ऐसे करके। आगे कह रहा अदरवाइज मतलब अन्यथा। बिकॉज मतलब क्योंकि, लीस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग जो है कल्पना करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं खो गया हो, है ना। तो यहाँ पे जो है जब ऐसी चीज वर्ड्स आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, तो वहां पे आपको लिस्ट का प्रयोग करना होता है। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है बाद में। अनटिल मतलब जब तक कि ना। टिल मतलब जब तक। अनलेस मतलब होता है जब तक कि ना। ध्यान रखिएगा अनटिल और अनलेस दोनों के ही मतलब आपके होते हैं जब तक कि ना। सो दैट मतलब ताकि। एज सुन एज मतलब जैसे ही। बिफोर मतलब होता है कि पहले इसके पूर्व की। जैसे कोई चीज होता है जैसे पूर्व इसके की, जैसे कह रहा है, तो कोई चीजें जैसे होता है कि इसके पूर्व कोई चीजें ऐसी घटित ना हो गई, है ना। तो पूर्व में मतलब यहाँ पे पूर्व के लिए जो है यहाँ पे आपका बिफोर लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक कंजंक्शन समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।